हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का हम 3 इयर्स एलएलबी का रीजनल सेंटर लुधियाना का जो शेड्यूल है वो डिस्कस करेंगे। ये 3 इयर्स एलएलबी का शेड्यूल है पंजाब यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना। एंड बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि दी प्लीज़ डिस्कस कर दो, ठीक है। तो आई वाज लाइक ओके फाइन। तो यहाँ पर एलएलबी 3 इयर्स कोर्स की आपकी ये काउंसलिंग का शेड्यूल है 13 अगस्त को है, ठीक है ना। 13 अगस्त में चला गया आपका, राइट, ठीक है। 13 अगस्त में आपके एडमिशन्स जो हैं वो चालू होंगी। मैं भी मतलब 2 बार मुझे देखा, मुझे ये था जुलाई में हो जाएंगी, बट यहाँ पर अगस्त में हो रही हैं, ठीक है। जिसमें ये 1 to 1000 की जनरल कैटेगरी के रैंक्स बुला रहे हैं बिटवीन 10 AM to 1 PM, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी 1 to 1000 को बुला रहे हैं ऑन 13 अगस्त 2025, ठीक है ना। आपका जो वेन्यू है वो अभी हम देख लेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया होगा वेन्यू रीजनल सेंटर, ये दिया हुआ है, ये रहा बोल्ड में लिखा हुआ है पीयू रीजनल सेंटर लुधियाना में जाओगे आप, ठीक है। एलएलबी 3 इयर्स को रिजर्व्ड कैटेगरी के सारी रिजर्व्ड कैटेगरीज को बुलाया गया है, ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज को एक्सेप्ट एनआरआई एंड स्पोर्ट्स। 13 अगस्त को ही इनको बुलाया है, ठीक है। पीयू रीजनल सेंटर में 2 PM to 5 PM ऑल रिजर्व्ड कैंडिडेट्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के ऑल रिजर्व्ड कैंडिडेट्स की इन्होंने रैंक नहीं मेंशन किया है, ठीक है ना। ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज, तो जितना भी रैंक है और आप अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आप जा सकते हो, इसका यही मतलब है। द प्रोविजनल कंबाइंड मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। एंड यहाँ पर आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले वैसे हो चुके हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बट एक मेरिट लिस्ट और आएगी ऑब्वियसली, जिसमें आपको पता चलेगा कौन कौन सिलेक्टेड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एलएलबी 3 इयर्स कोर्स फॉर द सेशन 25-26 hereby were below provisional merit list counseling as per provisional merit. The candidates are also informed to bring below mentioned documents, ठीक है। आपको एडमिशन फॉर्म लेके जाना है, एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट कॉपी लेके आ जानी है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की DMCs, मार्कशीट, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, गैप ईयर एफिडेविट, कैटेगरी एफिडेविट, आधार कार्ड, स्टूडेंट और पेरेंट का आधार कार्ड, पेरेंट्स मतलब मम्मा पापा दोनों का, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है ना। तो इसके आपको ओरिजिनल्स भी लेके जाने हैं, और मैं कहूँगी 2 सेट फोटोकॉपी के, 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, 3 सेट भी होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। Instructions for the counseling candidate called to attend counseling are advised to check the rules. All the candidates have to mark their attendance. Attendance mark करनी compulsory है। अगर आप वेटिंग लिस्ट के लिए भी कंसिडर होना चाहते हो, ये अंडरटेकिंग है, ये भी आपको लेके जानी है, पूरा प्रिंट आउट निकाल के, जितनी भी अंडरटेकिंग है, ठीक है, ये सारी अंडरटेकिंग्स का प्रिंट आउट निकालिए एंड इसको लेके जाइए। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन जो बहुत बच्चों का आता है, इज इट वर्थ इट, क्या हमें यहाँ पर एडमिशन लेनी चाहिए। देखो, अगर आपको एक लोकल लॉ स्कूल में कॉलेज में एडमिशन मिल रही है, ठीक है ना, उससे अच्छा तो यही है, क्योंकि आप माइग्रेशन के लिए ट्राई कर सकते हो। माइग्रेशन का एग्ज़ाम होता है जिसके लिए यू नीड टू इंश्योर कि आप जो सेमेस्टर एग्ज़ाम पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छे से पढ़ो। एंड इस बार मैं भी वीडियोस कर दूंगी जिसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। एंड वैसे भी अगर आपको ये लग रहा है कि देखो, अगर आपने लिटिगेशन के लिए जाना है, मतलब आपने कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, अगर आपने जुडिशरी के लिए जाना है, अगर आपने प्रोफेसरशिप के लिए जाना है, और आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, ठीक है ना, कि हाँ भाई मैं कर लूँगा या कर लूँगी, मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हो फैकल्टी से, बच्चों से, कोई मोटिवेशन नहीं, सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। और इसके अंदर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, जो हम LCC लेकर आए हैं, ठीक है ना, लॉ स्टूडेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम, लॉ कैंपस कंपेनियन नाम से, ठीक है ना। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है, आप अगर आप ये देख लेते हो उसके गाइडेंस सेशंस, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको हेल्प मिलेगी कि क्या करियर ऑप्शंस है, क्या इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप सीखना चाहिए, आपको कैसे सीख सकते हो, तो वो सारा आपको वहाँ मिलेगा। एंड बहुत जल्द हम ना अपना ड्राफ्टिंग कोर्स भी अलग से लॉन्च करने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको ड्राफ्टिंग सीखने को मिल जाएगी। तो देखो, अगर आप प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं होगी, बट हाँ, अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो, जुडिशरी में जाना चाहते हो, प्रोफेसरशिप में जाना चाहते हो, और जो सबसे बड़ी चीज़ डिलीट हो गई, सेल्फ मोटिवेटेड हो, तभी आप इस यूनिवर्सिटी ये रीजनल सेंटर के लिए ऑप्ट करना, ठीक है ना। क्योंकि आप यहाँ पे उम्मीद नहीं कर सकते कि फैकल्टी आपको क्लैरिटी देगी। देखो, अब इस वाली बात पे अगर बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भी आजकल फैकल्टी इतनी टॉप की नहीं है,
नहीं है फैकल्टी इतनी टॉप की, पता नहीं कहाँ जा रही है, पता नहीं बाहर चली गई टॉप फैकल्टी, पता नहीं वो टाइप की फैकल्टी आनी बंद हो गई। बट नहीं, बच्चों की कंप्लेंट्स आ रही है टॉप यूनिवर्सिटी से भी कि भाई प्रोफेसर क्या पढ़ा रहा है, हमें हमें समझ नहीं आ रहा, हमें बेसिक्स हमारी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना। तो फैकल्टी तो पढ़ाती नहीं, आपको खुद ही पढ़ना है, ठीक है ना, खुद ही पढ़ना है, कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, खुद ही पढ़ना है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है स्टूडेंट्स। अब जब आप टॉप लॉ स्कूल में जाते हो ना, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ क्या होती है कि आपके आसपास के स्टूडेंट्स, और कहा जाता है कि जैसे आसपास के स्टूडेंट्स होते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर आपको वो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है, ठीक है ना, आपको अपने आप ही लीगल स्किल्स एक्वायर करनी है, आपको खुद ही सेमेस्टर के लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको इंटर्नशिप के लिए भी खुद ही जाना पड़ेगा। अगर आपके साथ वाले इंटर्नशिप के लिए नहीं जा रहे, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक अच्छे लॉ स्कूल में स्टूडेंट्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर जो होते हैं, वो सब चीज़ें होते हैं, लोग मोटिवेटेड इतने होते हैं कि आप उनसे ही उनकी एनर्जी पिक कर लेते हो और कर लेते हो। यहाँ पर आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली लॉ स्टूडेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम आप उठा सकते हो, सेल्फ मोटिवेशन में बहुत हेल्प करेगा और डायरेक्शन भी देगा कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं वो है एक्स्ट्रा करिकुलर। वो हम यहाँ पर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, हमें खुद ही कुछ ना कुछ जो जुगाड़ है वो लगाना है, ठीक है ना। इंटर्नशिप्स खुद ही करनी है, यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा भाई कर लो सर्टिफिकेट ले आओ, नहीं, नथिंग, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो देन साइन अप फॉर इट, ठीक है। माइग्रेशन एग्जाम के लिए, सेमेस्टर के लिए कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सारा मैंने लॉ स्टूडेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम में वैसे बताया हुआ है। बट माइग्रेशन पे इस बार वीडियोस आपको लॉगरी यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिलेंगी। अगर आप बोलोगे कि हाँ कर दो तो वो आपको मिलेगा। तो यस, अगर कहीं नहीं मिल रहा है आपको, आपने सभी एग्जाम्स दे लिए हैं, अब आप करना चाहते हो LLB, तो फिर आप इसके लिए जा सकते हो, राइट। कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप डाउट्स कैसे पूछ सकते हो, आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहीं पर आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, मैं वहाँ पर IM लॉगरी के नाम से हूँ, ठीक है ना। आप 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो मेरे साथ, पेड सेशन होता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड यस, अगर आप ले रहे हो एडमिशन किसी भी लॉ स्कूल में, लॉ स्टूडेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम को में इनरोल करना मत भूलना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेड्यूल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। येस, एडमिशन्स जो हैं वो लेट हो रही हैं, मतलब अगर 8वें महीने में ये लोग एडमिशन करें, मतलब इनको ये है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी से जब फ्री हो जाएंगे ना, तब ये लोग चंडीगढ़ वाले से फ्री हो जाएंगे, तब ये लोग यहाँ पर बुला रहे हैं। तो 13/8/2025 को आपका है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।